चोर कहेगा। क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा तुम लोगों ने? ये साले थाना की कोई हमारा घर है? क्या है ये? क्या हाल बना रखा है? ये क्या है? क्या हुआ? हमारे दोस्त का सर फट गया है। एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं साहब, एक्सीडेंट नहीं, इसके सर पे लाठी मार दी गई है। हाँ साहब, आप इसके सर फटने की चिंता छोड़िए, हमारे साथ चंदनपुर गांव चलिए। चंदनपुर गांव में एक खून हो गया साहब। हाँ साहब, कातिल को बहुत जल्दी गिरफ्तार करिए। जमींदार साहब, एक बात हमसे तुमसे पहली मुलाकात में हुई थी, वो याद है? याद है। मैंने क्या कहा था कि जब कभी थाने को आना तो झूठ मत बोलना, कोई अनाज शराब काम लेकर के मत आना। गलत काम कैसे करेंगे साहब, हम जय गुरुदेव के सच्चे भक्त हैं। साहब आप हमारे साथ चलिए, चंदनपुर गांव में खून हो रहा है। अगर आप नहीं चलेंगे, कातिल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, सैकड़ों जाने चले जाएंगे। कातिल वहीं पर मौजूद है। जी साहब। आप लोग भक्ति भी आए हैं लगता है। साहब चलिए गाड़ी में बैठो सर, रुक सकता हूँ। आज मैं कसम खाता अपने बाप की लाश पर कि जब तक शंकरगढ़ से मैं तेरा नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, जब तक मैं घोड़ा की चिता नहीं जला दूंगा, मैं अपने बाप की चिता को आग नहीं दूंगा। बात करता है तो भाग और बात करता है तो इतने मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिए, गिरफ्तार कर ले। सड़ी के पूरा डंडा घर में डाल दूंगा साला। अरे बात करना मुश्किल ये है। खामोश रहिए, जो कुछ मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ सही सही बोलना, इसी में तुम्हारी भलाई है। चुप रहो, तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ। सोचना इन लोगों ने दिए, पूछताछ मैं इनसे पहले करूंगा, उसके बाद में तुमसे भी पूछूंगा। घबराना नहीं, समझे? मुझको बदला ये कौन पाप यहाँ पर मचाया उधर, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं, एक बुढ़े को पहुंचाया मुझे अगम। ऐसा करते हुए और शर्म आई नहीं, एक बुढ़े को पहुंचाया मुझे अगम। कैसे क्या हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप हमसे पूछताछ कर रहे हैं तो हम आपको सारी हकीकत बिल्कुल सही बताएंगे। सूचना आपने दिया है, पूछताछ के हम गाँव वालों से करेंगे। हम उसमें एक दिल के बराबर झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, समझे? नहीं साहब, हम तो सुबह उठकर जब स्नान करते हैं, फिर जब भगवान की पूजा करते हैं, तो हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमसे झूठ न बुलवाए। बोलिए कैसे क्या हुआ है? तो आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। बोलिए। बात साहब हमारी सुनो कौन से, बात साहब
इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब ये बाप बेटे हैं? जी सर, अवधूत किसान इसका बाप था। अच्छा जी सर, अब आप हमारी पूरी बात सुनिए। बोलिए। हम यहाँ चंदनपुर गांव में अपना लागान वसूल करने के लिए आए थे। ये इधर सामने मकान देख रहे हो, ये किसका मकान है? ये राम लखन का मकान है। जाइए राम लखन को बुला कर ठालो साहब, ठालो। राम लखन को बुलाने क्या जाओगे साहब? जान हर इंसान को प्यारी होती है। गोली की आवाज सुन करके राम लखन बेचारा डर के मारे पता नहीं कहाँ भाग गया, वो भाग गया। हाँ साहब, तो रोनी सी करिए। राम लखन के घर हम अपना लागान वसूल कर रहे थे। अच्छा। इतने में अवधूत किसान के घर हमें बहुत जोर का शोर शराबा सुनाई दिया। यानी ये बाप बेटे आपस में झगड़ा कर रहे थे। अच्छा। जब शोरगुल हमने सुना, ये झूठ बोला है। घबराओ नहीं, तुमसे भी पूछताछ करेंगे, चुपचाप खड़े रहो। हे भगवान, हमसे झूठ न बुलवाए। ठहरो शुक्ला। ये पूछताछ जिससे मैं करा, तुम्हारे किसी ने घूस दिया तो क्या हो हाँ सर, अवधूत किसान के घर बहुत जोर का शोर शराबा हो रहा था। अच्छा। जब शोरगुल हमने सुना तो हमने अपने दोस्त प्रताप सिंह से और नौकर से कहा, जाओ देखो ये अवधूत किसान के घर झगड़ा कैसा हो रहा है। तो ये दोनों जब यहाँ पर पहुंचे, अच्छा, प्रताप सिंह और ये नौकर, ये दोनों जब यहाँ पर पहुंचे तो देखा क्या, ये हराम ज्यादा राणा अपने बाप के ऊपर पिस्टन ताने हुए खड़ा था। झूठ बोला है। वही बात कहने दो उसको, तुमसे भी मालूम करूंगा। बैठो चुपचाप खड़े रहो। देवता जैसे आदमी को झूठा साबित कर रहे हो। हे भगवान, हमसे झूठ न बुलवाए। ये अपना तकिया कलाम बंद करो, बात आगे बढ़ाओ। हाँ तो सर, जब शोरगुल हमने सुना तो नौकर को भेजा तो देखा क्या अपने बाप के ऊपर पिस्टन ताने हुए खड़ा था। अच्छा। हमारे दोस्त ने इसको बहुत मना किया कि गोली मत चलाना, ये तुम्हारा बाप है, कोई भी बेटा अपने बाप पर गोली नहीं चलाता है, ऐसी गलती बेटा मत करना। लेकिन जब तक हमारा दोस्त इसके करीब पहुंचा, उससे पहले इस आदमखोर इंसान ने अपने बाप पर एक गोली चला दिया। ओह आई सी। जब इसने अपने बाप पर एक गोली चला दिया, दूसरी गोली चलाना चाहा। जब दूसरी गोली चलाना चाहा तो हमारे दोस्त प्रताप सिंह ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दौड़ा और इसके हाथ से पिस्टल छीन लिया। यानी एक गरीब की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं किया, इसके हाथ से पिस्टल छीन लिया। अच्छा। हो सकता है कि एक गोली लगने से इंसान बच भी सकता है। हाँ हाँ। जब इसने दौड़ करके इसके हाथ से पिस्टल छीन लिया तो इसने जानते क्या किया? क्या किया? हे भगवान, हमसे झूठ न बुलवाए। एक बात कान खोल करके सुन लो, ये अपना तकिया का नाम अपने पास रखो, वरना इन सालों के खोज दो। साहब तो सुनिए साहब, जब हमारे दोस्त ने इसके हाथ से पिस्टल छीन लिया तो इसने क्या किया? क्या किया? और लिया छीन पिस्तौल आकर के इसने तो इसने हाथ में लाठी उठा करके हमारे दोस्त का सर फोड़ दिया। अच्छा। जब ये बेचारा घायल हो गया तो पिस्टन जो जिसने छीना था वो पिस्टन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वही पिस्टन उठा करके इस हरामजादे ने
अपने बाप पर दूसरी गोली खा गया। ये रोए मत। कि कहाँ से रोना सीख करके आए हो? राणा, तुम जेल को जा रहे हो, इस बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। आप कोई हमारे रिश्तेदार हैं, खानदानी है जो आपको अफसोस हो? अरे तुम्हारे तो कंधे पर एक स्टार और बढ़ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। अरे आज मैं इतना जरूर कहूंगा कि राणा अगर आज जेल जा रहा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उस दिन भोला को गिरफ्तार कर लेते तो सच्चाई सामने आ जाती। इस जगह मैं नहीं बल्कि जमींदार भोला होता। जा तो रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहकर जा रहा हूँ। बोलो। जा रहा हूँ मगर याद इतना रहे, रोक के कहती है राणा की ये आत्मा। देर है उसके घर में न अंधेर है, दे दो इसकी सजा तुमको परमात्मा। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इसकी सजा तुम्हें भगवान जरूर देगा एक दिन। राणा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। काश अगर तुम्हारा कोई पैरवी करने वाला होता, कोई तुम्हारे पास सबूत होता बेगुनाही का, तो आज तुम नहीं भोला जमींदार होता। दुनिया में ऐसे बहुत यतीम पड़े हैं जिनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं, तो आप उन्हें तुम्हारा कानून फांसी पर चढ़ा देगा। ये कहाँ का कानून है? जो भी कहना कह लो, मैं सबसे सुनूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन रही बात यह है कि तुम जेल जा रहे हो, जेल के अंदर तुमसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। मैं जेलर साहब से बात कर लूंगा। हमें जेल जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का कि सारी जिंदगी मेरा बाप मेरे लिए तड़पता रहा, मेरे ऐशो आराम के लिए, और जब उसके आराम करने के दिन आए तो वो दुनिया में नहीं है। और मैं इतना भागा इंसान जो अपने बाप की चिता को आग भी न लगा सका। ये कसूर तुम लोगों का नहीं बल्कि मेरी किस्मत का है। मेरे की जन्मों की सजा मुझे भगवान दे रहा है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही जी सर, कि लड़का कितना उल्टा सीधा बोल रहा है। सही बात। और मैं सुन रहा हूँ। मजबूरी इस बात की है कि देखो एक निर्दोष इंसान जेल जा रहा है, और जो दोषी है वो घूम रहे हैं। वो तो सब सारे यानी कि सबके मुंह में ताला लगा, कोई भी इंसान आकर के ये नहीं कहता कि लड़का बेगुनाह है। सही बात। अरे आज कहते हैं मौत से किसकी यारी, और आज मेरी तो कल तेरी बारी। आज उसके बाद तुम्हारे हुआ कोई आवाज नहीं निकलता, कल किसी का दूसरे का मर्डर होगा जी। और पुलिस जब तक सबूत नहीं पाती है मजबूर है। सही और बात तुम ये जानते हो कि ना मैं रिश्वतखोर हूं, ना मैं दलाल हूं, जी। लेकिन अब क्या करूं? यह गंदा समाज देखो क्या कर रहा है। कोई भी इंसान अपनी माँ की कोख से हथियार लेकर के पैदा नहीं होता है, उसे हथियार को उठाने पर मजबूर कर देता है गंदा समाज। भोला जैसे इंसान, प्रताप जैसे इंसान। सही बात है। तो आज मैं कुछ इस समाज के बारे में कहूंगा। देखो कि समाज क्या कर रहा है। पुलिस तो बदनाम है, रिश्वतखोर है, दलाल है, लेकिन ये तो भगवान ही जानता कि ना मैं रिश्वतखोर हूं, ना मैं दलाल हूं। इस समाज के बारे में कुछ कहूंगा। अब समाज में भी कुछ और ऐसे दरिंदे हो, फुल पावर दे रहा हूँ जी, और मैं फुल पावर के साथ तैनात किया गया हूँ। किसी माई किराए में इतनी हिम्मत ताकत नहीं जो मेरा ट्रांसफर करवा दे। जब तक मैं इस इलाके को सीधा नहीं कर दूंगा मेरा ट्रांसफर होने वाला नहीं है। ठीक है सर।
इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो और ये पता लगाओ, मैंने सुना है कि गोरा जमींदार के शराब की भट्टियां हैं और छुए रहते हैं। जिस तो गोरा जमींदार के खिलाफ एक भी सूरत मेरे पास लाओगे, ये मेरा वादा, प्रमोशन मैं करवाऊंगा। ठीक है सर। ये बात किसी के कानों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। नहीं पहुंचेगी सर। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं। वक्त की बात है। हाँ चलो तुम लोग खाने चलो। शुक्रिया, पट्टा लाओ। बंदूक रखो नीचे। कहाँ जा रहे हो साले नट बेड़िया? और ड्यूटी करते थे और ड्यूटी करते थे और जेल के दरमियान वो दोनों कैसे फटे मुझे बदला में। ऐसी बात को अकल मेरी है रात, सुनकर ऐसी बात को अकल मेरी है रात, बांध कर हम दोनों को निकल गए। अब की बार माफ कर दो, ऐसे गलती का बहुत दोनों जन नहीं करी बात। अच्छा इनका समझाए जब साहब, अब की नौकरी बचाए लो, इस गलती का बहुत साहब नहीं करी बात। साहब हम तुम्हारे हाथ जोड़े थे साहब, तुम्हारे साहब पाए पकड़े थे और तुम्हारी दाढ़ी बाहर जाए। ये कौन सी हरकत है? कहाँ दाढ़ी कहाँ हाथ फंस रहे हो? छुटकैया वाले दाढ़ी, छुटकैया छुटकैया तो कहा, छुटकैया दाढ़ी हमारे नीचे है और बड़कैया दाढ़ी हमारे पीछे। और ड्यूटी पर वही तू है करता सदा, खतरे में पड़ गई है तेरी नौकरी, राह फरसात में वो कहा फिर से दाढ़ी मान लगाई थी। साहब इस बार मेरी नौकरी बता दीजिए। ठीक है, क्या बात है? देखो शुक्ला जी, ककड़ी का चोर कटारी से नहीं मारा जाता है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, राणा धीरा दोनों फरार हो गए हैं, लेकिन अगर वो सामने आते हैं और पुलिस वालों से मुठभेड़ होती है तो कोई इंसान को गोली नहीं चलाएगा। अरे सर गोली की बात करते हो, पीछे सारे के नाल डाल के तब मारा जाते हैं। उनसे गोली पर नहीं चलाएगा, मैं जिंदा पकड़ूंगा, सच्चाई सामने लाकर तुम ये आजाद करवाऊंगा। आज कई दिन हो गए हैं प्रताप सिंह हमारी मुलाकात करने के लिए नहीं आया है। हमें लगता है प्रताप सिंह की मुलाकात करने हमको जाना पड़ेगा। तुझे ही याद कर रहा था और तू आ गया, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, हाथ में बंदूक और ये शिकारियों जैसा बाना, मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते? और
धन कर प्रताप सिंह हुए ठाकुर साहब अगर जाना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात। तो आपसे लेना और सलाश करी आप सलाश करी नाचनी चंदा पे दिल मेरा कुर्बान आप दे दे इजाजत और मुझे करी लूट लूट जाके फोर अभी तो ये कहो कि ये तैयारी जो तुमने की है तो चंदा से मिलने की है। हाँ ठाकुर साहब तो चंदा को मिलने जा रहे हो। चंदा को मिलने जा रहा हूँ। इसका मतलब चंदा की याद को भी नहीं भूला है। अरे ठाकुर साहब जब से चमन में देखा है तब से चंदा की याद नहीं लगा। मेरे यार यही हाल अपना भी है। सोते जागते उठते बैठते हर टाइम चंदा की तस्वीर हमारी आंखों में नचा करती है। मेरे यार अगर चंदा को मिलने जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाओ और हमें चखने को भी। अरे नहीं ठाकुर साहब अगर एक रोटी होगी तो हम दोनों दोस्त आपस में आधी आधी खा लेंगे। हाँ। मेरे यार अगर ये बात है तो जाओ चंदा को उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। जब हमारी हवेली पर चंदा आएगी तो उसकी रंगीन जवानी से हम दोनों दोस्त मिल करके खेलेंगे। ठीक है चलो। लेकिन ठहरो प्रताप सिंह चंदा की तलाश में तुम बाद में जाओगी। अब हमें अपना दुश्मन फिर याद आ गया। चंदा के बीच ये दुश्मन साला कौन आ गया? हराम ज्यादा इंस्पेक्टर रणधीर सिंह आज भी हमारे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। उसका कहना है जब तक राणा को जेल से बाहर और भोला को जेल नहीं पहुंचाऊंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। सुना है रणधीर सिंह की एक बहन है जिसका नाम है शांति। हमने सुना है कि वो साली वकालत पढ़ के आई है। हाँ तो वो भी साली बड़ा चैलेंज मार रही है। अच्छा। वो कह रही है कि हाई कोर्ट से अपील करके राणा को जेल से बाहर करवाऊंगी और भोला को जेल पहुंचाऊंगी। अच्छा वो साली 2 टके की वकील हमको जेल पहुंचा दे इससे पहले मैं उस साली का मुंह काला कर दूंगा। चलो मेरे यार सबसे पहले उस शांति वकील से मुलाकात करते हैं फिर साले रणधीर सिंह के बारे में सोचते हैं। हरामजादे इंस्पेक्टर रणधीर सिंह तूने साले तलब घर में मेरी पिटाई किया था और पेट्रोल भी डाला था और आप देखना तेरी बहन शांति के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। अब हमें क्या करना चाहिए? राणा धीरज को बुलाना चाहिए। जो दुश्मनी की आग में भुला जाते हैं उन्हें जोड़ा भरे अंगारे आ जाते हैं तब पैदा होते हैं राणा धीरज जैसे इंतकामी शहजादे। राणा धीरज तो मेरा और फिर मेरे साथियों चल मुझे बैठी करो गोली उसे भेजो मुल्के अगर मार गोली उसे भेजो में जीता अरे
ऐसा ना हो कि भोला और प्रताप मेरी चंदा पर कोई जुल्म करे, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे ठहरो। भैया क्या बहुत ही जवाब में हैं और आप चंदनपुर गांव आप अकेले नहीं जा सकते हैं, आपके साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है इससे पहले गांव वालों से कहना है कि जिसका चंदा बाकी है बहुत जल्दी चंदा लिखा जाओ। भैया हाँ, बात बताएंगे बा। क्या हरामजादे थोड़ा से एक तेरी मौत का सामान मैंने तैयार कर दिया है। इन सीधे सामने लड़कों को मैंने आपका घोड़ा बना दिया है। हरामजादे अगर तेरे सीने में बारूद फिट है, अगर तेरे सीने में बारूद फिट है तो बम यहाँ सुलग रहा है, धमाका होगा, धमाका होगा। आज मैं पेपर में क्या पढ़ रही हूँ, राणा और धीरज जेल से फरार हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है, और उसमें फोटो भी है। ये बात अपने बहन चंदा से बताऊंगी, कितनी खुश होगी। ठीक है, मेरे बहन चंदा के पास जा रही हूँ। अरे बहुत खुश हुआ, क्या हुआ, क्या मिल गया? अरे खुशी की बात है, आज का पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पेपर कई दिन से मैं पढ़ती नहीं हूँ। आज का पेपर मैंने पढ़ा है। क्या है खबर? लिखा है राणा और धीरज जेल से फरार हो गए हैं, और इसमें फोटो भी है। क्या मजाक? मजाक नहीं सर, देखिए। अरे हाँ बहन, तो सच है कि राणा धीरज जेल से फरार हो गए, लेकिन तुम मेरी एक और मदद करो। कहिए। राणा मुझसे मिलने यहाँ जरूर आएगा। जी तुम्हारे भैया उसे फिर से पकड़ लेंगे। तुम अपने भैया को समझा देना, ठीक है? ठीक है। मैं ये गाँव छोड़ दूंगी। ठीक। अब मैं राणा का इंतजार उसी चमन में करूंगी जहां हम दोनों मिला करते थे। चंदनपुर गांव आकर तो परेशान हो गई, अब इस गांव को नहीं रहूंगी। ओ मीठी मीठी सरीदी भीगी रातें हैं, ऐसे नहीं चले आओ, सावन का महीना है। ये बात जा करके अपने भैया से बताना चाहिए। छोड़ो मेरा हाथ। प्रताप सिंह, इसका हाथ छोड़। मैं कह रहा हूं इसका हाथ छोड़। अब तुम्हारे लिए काम यह है, जितनी जल्दी हो सके चंदा को उठा करके हमारी हवेली पर लाओ और इसको लेकर हम आ रहे हैं। ठीक कर दो ठाकुर साहब। जाओ। नहीं, बहन चंदा के बजाते लगाना। चुप साली पखिया। तो तुम्हारा ही नाम शांति है? जी मेरा नाम शांति है। इंस्पेक्टर रणधीर सिंह की बहन हो? जी वकालत पास करके आई हो? जी। क्या अपने भाई से वादा किया है हाई कोर्ट से अपील करके राणा को जेल से बाहर करवाओगी और भोला सिंह को जेल पहुंचाओगी? जी राणा को जेल के बाहर कराऊंगी, आपको जरूर जेल पहुंचाऊंगी। साली छोलाहट कहीं की साली हमको जेल पहुंचाएगी? अरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी जेल नहीं बनी है जो जमींदार भोला को 24 घंटे संभाल सके। तू साली हमको जेल पहुंचा दे, इससे पहले चल साली उस झाड़ी के अंदर चल। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। नखरे करने की लड़कियों की आदत बड़ी खराब होती है। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। पकड़ करके ससुरी यहीं पर हैया हैया कर दूंगा। नहीं बोला। नहीं जाएगी तू? नहीं जाऊंगी। साली बदमाश। भोला
इज्जत लूट करके अच्छा नहीं किया है। इसी हालत में पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अगर तुझको जेल की हवा खिलाओ तो मेरा नाम शांति नहीं है। तू थाने जाएगी? थाने जाऊंगी। अरे गाँव मजाक करती हो बिटिया? मैं सच बताती हूँ। अरे अभी कुत्ते कहीं का। थाने जाएगी? थाने जाऊंगी। हमें जेल पहुंचाएगी? जेल पहुंचाऊंगी। पहला तुम्हारी कसम। भैया बोल मेरी बहन, ये तेरा हाल किसने किया है? भैया मेरी भैया बोला सीने की मुंह दिखाने के काबिल न जग में रही। ले लो आदाब तुम हाय भैया मेरे चोरी करके तुम्हें। तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बहन, मैं भी हॉस्पिटल ले चला हूँ। लेकिन तूने क्या बताया? तेरा हाल ये भोला जमींदार ने किया? ओ भैया जो प्रताप है और चंदा बहर को लेने गया है। अगर चंदा के इज्जत पे दाग लग जाएगा भैया तो शांति की होगा भैया, शांति नहीं मिलेगी। चंदा को कुछ नहीं होगा, तुझे मैं अभी हॉस्पिटल लिए चला मेरी बहन। नहीं भैया, नहीं भैया, कोई मुझको बुला रहा है भैया। शुक्ला जी। जी सर। इसको क्या हो गया? बहुत ही बुरा हो गया। हराम जादे खोला रोज कर पोटिया खा जाओ पागलों का दिल को। रोज कर पोटिया खा जाओ पागलों का दिल को। चलूंगा जब तरफ बचा तो समझी कैसे हो दिल को। सुनतिया हृदय की तरफ उसे बुझाऊंगा। आपके बहन के अपमान का बदला तुझसे चुकाऊंगा। हराम जादे भोला, एक सबूत के लिए मैं परेशान था। अब तेरे खिलाफ मेरे पास दो सबूत हैं। दुनिया के कोने में तो अपनी कब्र बना लेगा, अपनी शुदा बना लेगा, लेकिन इंस्पेक्टर रणधीर सिंह तुझसे जमीन से भी खुदवा लेगा। भाग सकता है तो भाग, और बच सकता है तो बच। इंस्पेक्टर रणधीर सिंह तेरी हवेली पर तेरी मौत पल करके आ रहा है। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप कानून के खुर रक्षा करने वाले और आज कानून हाथ में लेने की बात करते हैं। चुप बड़ी साला उल्लू का पट्टा, साला काला करमटा, लल्ला आलू कबड़िया कहेगा साला सुतुर मूर्ख, साला चिमनू हराम ये साले ना। आज के बाद देखो इंस्पेक्टर रणधीर सिंह कैसे कानून बनाता है, कैसे कानून चलाता है। एक सबूत के लिए मैं परेशान था, अब वो कैसे बचेगा? तुम भी होशियार हो जाओ। हाँ तुम्हारी भी सैयत नहीं है। हराम जाने भोला, आ रहा हूं तेरी हवेली पर। भाग सकता है तो भाग, और बच सकता है तो बच। अब देख ये इंस्पेक्टर रणधीर सिंह कैसे कानून बनाता है तो कैसे कानून चलाता है। हवेली पर लाओ, लेकिन नहीं ठाकुर साहब, तुमने शांति में जाकर उसकी इज्जत लूट लिया और उसे जान से मार दिया, और ठाकुर प्रताप सिंह को चखने को नहीं दिया। और आज ठाकुर प्रताप सिंह चंदा को लाएगा, अपने सीने से लगाएगा और तुम्हें चखने को नहीं देगा। मेरी जान चंदा, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया।
सभी गांव वालों, ये जरूरी ऐलान, सभी गांव वालों यानी कमेटी वालों को जो उसमें शामिल है या ना शामिल, हेलो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ हमारे भैया आएंगे परशुराम, गठिया के रहने वाले हैं। सुबह से बैठी राह देख रही हूँ, अभी तक राना नहीं है। जब तक नहीं आएगा मैं बैठे बैठे इंतजार करूँगा। क्या लेने आए? क्या सोच रही हो चंदा? समझ गया तुम हमारे बारे में सोच रही हो। ठाकुर प्रताप सिंह तुमसे भी लेके कब आएगा? हाँ खबर हूँ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, राणा के बारे में सोच रही हूँ। हाँ बंदूक माना, अब तुम ड्यूटी करो, अब तुम्हारी सख्त ड्यूटी है। हम चंदा से प्यार भरी बातें करने जा रहे हैं। अगर कोई दुश्मन बीच में आ जाए तो तुम गोली बोलना शुरू कर देना। तू चंदा करती क्या सोचती हो खड़ी चंदा? सोचती हो खड़ी तेरे आंखी को पैसे मिलेगी सजा, कुछ कामत तुम्हारे और पुजारी हुआ इस जवानी का थोड़ा सा खा। आप लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं, सब जगह आपस में बातें करिए और हम सामने पेड़ पे बैठे हैं। अगर कोई खतरा देखना तो सिर मेरे नाम पुकारना। हम इधर चवन टहलने जा रहे, कोई खतरा तो फायरिंग का। ठीक है राणा, कितना इंतजार किया, तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी। चंदा, मैं जानता था कि तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। देखा ये जालिम दुनिया आज किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। ऊपर देखो खूब आराम से। आपको कानून के हवाले कर दो, क्योंकि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मेरा गोली खत्म हो चुकी, लेकिन होशियार रहना। आ जाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ये मेरा वादा, मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा। अब तो मुझे आजाद मत कर। याद है तूने सुना होगा, किसी ने कहा है कि कोई भी इंसान अपनी माँ की कोख से हथियार लेकर पैदा नहीं होता, उसे मजबूर कर देता है गंदा समाज। और तुम जैसे कानून के पुलिस वाले, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं तुमसे गोली चलाना नहीं चाहता हूँ। गोली भी चलाएगा तब भी राणा को मौत नहीं आएगी, क्योंकि जब तक घोड़ा जिंदा है राणा को मौत नहीं छू सकती। राणा, मैं कहता हूँ कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। कानून को हाथ में ले लिया है और तुम राणा को जिंदा अरेस्ट करना चाहते हो। मैं तुम्हें जिंदा अरेस्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं वादा करता हूँ तुम्हें आजाद करवा दूंगा। ये सपना देखना छोड़ दे इंस्पेक्टर। तूने वादा किया है कि मैं राणा को जिंदा अरेस्ट करूंगा। आज भरी महफिल में कसम खाता हूँ, जुबान देता हूँ, राणा अपनी जान दे देगा, कानून के हाथ नहीं आएगा और कानून की गोली राणा का जिस्म नहीं छुएगी। ये मर्द का वादा रहा। राणा तो कुछ सुनते जाते जाते कहते हैं कि तलवार से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, और जब इंसान दुनिया में नहीं है तो कोई बखेड़ा नहीं रहा। इसकी हमें कोई परवाह नहीं है और मेरा पीछा मत कर, क्योंकि तू एक ईमानदार पुलिस वाला है, इसीलिए मैं तुझे बख्श
देता हूँ, और मैं इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ कि तू बेखता बेगुनाह है। सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। सच्चाई सामने उस दिन आए कि जिस दिन भोला की लाश तुम्हें मिलेगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भोला को सजा मैं दिलवाऊंगा सिर्फ और कानून। राणा को जिंदा अरेस्ट नहीं कर पाओगे। अब कानून की गोली राणा का जिस्म नहीं छुएगी। मैं कहता हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले साहब पीछा करो वरना निकल जाएगा। साहब जब भी हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल बाद में जाकर पहले पीछा करो। शुक्ला जी, राणा तो मैंने काबू पा लिया था, लेकिन ये अचानक गोली किधर से आई और मेरे बाजू में लग गई। अरे किधर से आ गई? चलो कोई बात नहीं है, पहले मैं हॉस्पिटल चल रहा हूँ, उसके जल्दी बाद मैं चलो, चलूंगा भोला जमींदार के हवेली पर। जहर फैल जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, जब तक मौत नहीं आएगी। कहते हैं कि आगा है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ये मान कहते हैं कि कबीरा तो रेशमा भात भात के लोग, अब कुछ तो ये चाहता है कि हमारा अंत हो जाए, भोसड़ी वाले अपने मनमानी करें, लेकिन जब तक मेरी मौत नहीं आएगी मुझे कोई माई कलाम मारने वाला पैदा नहीं है। गोली हाथ के बजाय के मेरे सीने में नहीं लग सकती थी। सही बात है, लेकिन चलो हॉस्पिटल चलता हूँ, उसके बाद मैं भोला जमींदार की लंबी खबर लेता हूँ। सही बात है। अरे धीरज भैया, ये क्या किया? गोली मार कर पुलिस वाले को घायल कर दिया। वो हमारा दुश्मन नहीं, शांति का भाई जबरदस्त पड़ रही थी। तुम्हारा रिश्तेदार था ना? नहीं, शांति का भाई है वो। शांति का तुम्हारा तो नहीं? नहीं तेरा। अरे उस पर गोली अगर जान से मारना होता तो धीरज का निशाना चुकता नहीं है, समझ गई? और तुम उसकी हमदर्दी करती हो, उसी की जरिए से मुझे जेल हुई थी, वरना नहीं होती। अगर ईमानदार था तो मेरी मदद करता तो सच्चाई सामने आ जाती, मगर इस तरह से कुछ नहीं किया। जिस तरह से जमीन आसमान एक नहीं हो सकता, आग और पानी की दोस्ती नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह कानून के पुजारी की और कानून तोड़ने वाले की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है राणा, जो मर्जी है करो। चलो धीरज, चाल छापा चलो भोला के चल के लौट लाना। चुप हो लाते हो और गरीबों को बचाना है, और बड़ो अब तेरे धीरज नहीं तेरी लगाना। नाम से बचाना रावण और कसूर से बचाना कंस। अरे मुझसे क्या बचेगा? ना बचेगा भोला का फन। चंबक का पानी पीऊं, सीरत कर तू महान, अगर बदला लेने सकूं तो धीरज मेरा। लोग क्या करने जा रहे हो? नहीं, मेरी बात समझो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? भोला को मारने जा रहे हैं। ऐसे भोला नहीं मरेगा, कैसे मरेगा? वो ऐसे नहीं मरेगा। उसकी हवेली के चारों तरफ खतरा ही खतरा है। जो भी काम करो होशियारी के साथ। खतरों से खेलना राणा का शौक हो गया है। राणा, मेरी बात समझो, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले भोला की हवेली पर मैं जाऊँ। नहीं, हम जानबूझ कर तुझे मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे चंदा। वो मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि लड़कियों का बहुत बड़ा आशिक है, खास करके चंदा के नाम का दीवाना है।